रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। इसमें परिवर्तन जो होते हैं भौतिक और रासायनिक रूप से होते हैं, यानी पदार्थों में जो चेंजिंग होती रहती है। तो इसमें हमने फिजिकल और केमिकल रूप से दोनों रूप से देखा गया। तो इसमें जब रासायनिक परिवर्तन हो गया यानी केमिकल रिएक्शन इसके अंतर्गत आते हैं, यानी पदार्थ की जो रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन के बाद बिल्कुल नए पदार्थ में बदल जाते हैं। यानी कि जैसे अगर हमने कोई चीज़ इधर बनाई है तो ये अगर जब कोई रिएक्शन होगा तो ये पूरी तरह से एकदम नए चीज़ में बदल जाएंगे पूरी तरह से, यानी कि जिस तरह से स्ट्रक्चर पहले था इस तरह से कह सकते हैं, उनके अणुओं में संरचना में दूसरी तरह से बदल जाएंगे। तो ये इस फॉर्म में होके तो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह से उसमें परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन अब ये जैसे बाहरी फिजिकल होगा और केमिकल दोनों तरह से जो होंगे इसमें तो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। यानी पदार्थों में जो बदलाव आएगा, चेंज आएगा, तो इसमें पदार्थ की रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन के बाद बिल्कुल नए पदार्थ में बदलती है तथा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के समय होने वाली क्रिया, यानी जब कोई क्रिया हो रही है तो जैसे ये प्रोसेस है, इसमें बदलने में इसको टाइम लगेगा या इसका स्ट्रक्चर होगा कोई चेंज होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, जो इनके बीच टाइमिंग हो रही है, इनको इस रूप में आने पे यानी इस तरह के रूप से इस तरह के रूप में आने में जो टाइमिंग लग रही है या इनके बीच जो स्टेप चल रहा है, इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तित होगा, 1 बाय 1 एक स्टेप बदलेगा तो जाके ये पूरी तरह से बदल जाएगा, इस तरह से चेंजिंग आएगी। तो ये जो होने वाले समय में होने वाली क्रिया होती है, यानी इस प्रोसेस में जो टाइम ले रहा है, इसके अंदर जो क्रिया हो रही है या फंक्शन हो रहा है, कह सकते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी ये जो क्रिया है इसी को रासायनिक अभिक्रिया, चूँकि क्रिया होती है इसलिए इसको अभिक्रिया कहा जाता है। यानी इसी के तहत होती रहती है, यानी कि यहाँ से यहाँ बदलने में जो चेंजिंग हो रही है, जो काम हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है, इसी को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है या केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। यानी हम शाब्दिक रूप से कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके, ये मेन टॉप पॉइंट है, अभिक्रिया करके नए पदार्थ, यानी दूसरे रूप में जो पुराना पदार्थ है या पहले का जो हमने लिया था जो पदार्थ है, वो पूरी तरह से बदल के नए पदार्थ के रूप में बदल जाता है, नए पदार्थ बनाते हैं। जिनमें भौतिक व रासायनिक दोनों चेंजिंग, यानी इसमें दोनों बदलाव, इस तरह से हमने अभी पढ़ा, उसमें अध्ययन किया कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं व रासायनिक गुण जो होंगे मूल पदार्थों से, यानी मूल मतलब जो पहले जो मेन पेरेंट कह सकते हैं या जो हमने पहले सबसे स्टार्ट किया है, जो उस पदार्थ से हमने बनाया है, मूल पदार्थों से अलग होते हैं। मूल पदार्थ से अलग, तो ये हो गई, मतलब इसको शाब्दिक रूप से कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, यानी कि आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में कुछ मिल करते हैं, क्रिया करेंगे, तो ये नया पदार्थ बनता है जो भौतिक और रासायनिक गुण से मूल दोनों अलग होता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनते हैं इन्हीं को रासायनिक, यानी कि जो क्रिया होती है इसी को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। तो जैसे इसमें मैग्नीशियम और इसमें एग्जाम्पल में हम जैसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका जब आपस में रिएक्शन कराया जाएगा तो ये हमारे मेन पदार्थ जो होते हैं, ये मेन प्रोडक्ट है, ये मेन पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ है, इनमें जब रिएक्शन कराया जाएगा तो हमारा जो नया पदार्थ बनेगा वो एकदम अलग होगा। जैसे हमने Mg+HCl, ये आपस में रिएक्शन, यानी इनको दोनों को अगर हम किसी बर्तन में या किसी स्थान पात्र में परखने या टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे तो ये आपस में जब उसमें मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपस में कुछ मेल मिलाप, इनके मालिक्यूल्स मिलेंगे तो इसमें दोनों आपस में क्रिया करेंगे, जिसके फलस्वरूप MgCl2 और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होगी। तो ये चीज़ होगी। देखिए अब मैग्नीशियम क्या है,
मैग्नीशियम हमारा जो नेचर होगा इसका नेचर अलग होगा और ये इसका नेचर HCl का अलग है। अब ये अम्ल जो है हमारा HCl को HCl अम्ल कहा जाता है, ये अम्ल जो है इसमें आपको अम्ल नहीं दिख रहा है, हिसाब से कह सकते हैं ये मैग्नीशियम क्लोराइड ये बन गया। ये दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस बन गई। ये अब इसमें देखिए ये धातु था, ये लिक्विड फॉर्म में था आपका, अब ये आपका गैस बन गई। इसके ये लिक्विड का नेचर रखा था, इसमें ये वेपर यानी गैस का नेचर रख लिया, तो इसके नेचर से टोटल इसमें क्या है नेचर इसमें डिफरेंट हो गया। इसका नेचर जो था इनका नेचर से पूरी तरह से डिफरेंट हो गया। यानी जो मूल पदार्थ था उनके पदार्थ से उनके गुणधर्म जो थे, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो थे, जो प्रोडक्ट बन के आया यानी जो क्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ हमको मिला, ये पूरी तरह से इसमें चेंज है। यानी कि इनके गुणधर्म में पूरी तरह से अलग होता है, पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। इसलिए इसमें ये हमारा यहाँ पे बैलेंस HCl कम है, तो ये 2, तो ये मैग्नीशियम और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा HCl, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना और ये हाइड्रोजन गैस बना। तो हाइड्रोजन गैस जो चूँकि एयर ऊपर गैस है फॉर्म में, तो ये ऊपर निकल जाती है, इसलिए एयर फॉर्म में दिखाया जाता है। तो इस तरह से अपक्रिया में जो मैग्नीशियम क्लोराइड ये अभिकारक, और ये हमारा यहाँ पे जो होगा मैग्नीशियम जो लेफ्ट साइड में होगा ये अभिकारक कहलाता है। अभिकारक या रिएक्टेंट, जो रिएक्शन करने वाला है, रिएक्ट करने वाला है, इनको रिएक्टेंट कहा जाता है। ये रिएक्टेंट्स हैं। उसके बाद हमारा ये जो मिल्क बना हुआ है, इनको हम जो हमारा पदार्थ बना मैग्नीशियम क्लोराइड और ये परिणाम के स्वरूप हाइड्रोजन गैस, तो इनको परिणाम या उत्पाद कहा जाता है। इनको परिणामी कहा गया, रिजल्ट कहा जाएगा, या उत्पाद कहा गया, या प्रोडक्ट इनको कहा जाता है। ये हमारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, यानी जो हमको रिजल्ट मिला है, हमको मेन जो हमको बनाना इस तरह से ये हमको नया मिल जाता है। तो ये लेफ्ट साइड में हमारे यहाँ रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, जो राइट साइड में बनेंगे उत्पाद या प्रोडक्ट होते हैं। तो ये क्रिया के फलस्वरूप आपस में, तो इसमें संपूर्ण क्रिया को रासायनिक क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया को जो दिखाया गया है यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इसी को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों का उत्पादों से रूपांतरण होता है, यानी अभिकारक से उत्पाद में रूपांतरण हो जाता है, रूप का अंतर हो जाता है। ये रूप का कह सकते हैं रूपांतरण, यानी अभिकारक से ये अभिकारक है, इनसे रूप का अंतर होता है, रूपांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप हमारा पदार्थ यानी उत्पाद बनता है या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये पूरी तरह से ये प्रोसेस, यानी इनका रूप होगा, ये दूसरा रूप होगा, ये कह सकते हैं फर्स्ट यानी के रूप होंगे, ये हमारे सेकंड रूप होंगे। इनके रूप से इनका रूप में एकदम टोटल अंतर हो जाता है, चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पादों के गुणधर्म और अभिकारक के गुणधर्म में पूर्णतः भिन्नता पाई जाएगी। जो इनके गुणधर्म होंगे, यानी इनके जो गुण हैं उत्पाद के गुणधर्म और इनके गुणधर्म, ये टोटल क्या होता है इक्वल नहीं होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे, इनके ये डिफरेंट होंगे पूरी तरह से। इसमें ये चेंज होगा, इनसे पूरी तरह से चेंज होते हैं, बदले होते हैं, पूरे बदले होते हैं। इस तरह से इसमें कहा जाता है ये पूरी तरह से इसमें चेंज होंगे, यानी इसमें रूपांतरित चेंज होंगे, पूरी तरह से अलग होंगे। इस तरह से टोटल इसमें भिन्न होते हैं। तो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा बनने वाले को उत्पाद कहा जाता है, और इनको रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी जो हमने इस रासायनिक अभिक्रिया को, ये जो क्रिया हुई अभिक्रिया हुई, इनको हमने इस प्रतीकों के रूप में यानी चिन्हों के रूप में इसमें दिखाया है, इसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इनको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, या केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये पूरी तरह से होगा केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण पूरी तरह से चेंज होता है, इसमें पूरी तरह से बदलाव होता है। तो ये इसी को रासायनिक क्रिया, यानी कि जो कोई वस्तु आपस में मिलाई जाती है तो आपस में क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप नया प्रोडक्ट बनता है, जिनको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन्हीं को क्रिया, यानी क्रिया को ही, चूँकि ये रसायन होते हैं इसमें केमिकल होते हैं, केमिकल ही आपस में मिक्सअप होते हैं, इन्हीं के माध्यम से क्रिया होती है, इसलिए इसे
रस आयन, यानी कि कह सकते हैं अगर इसको तोड़ा जाए तो रस और आयन कहते हैं, यानी कि जो इसमें रस निकल किसी चीज़ के अंदर जो निकाला जाए इसमें उसका मूल तत्व जो होता है उसी को रसायन कहा जाता है। तो इन्हीं को क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यही रासायनिक इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण होता है।